हेलो दोस्तों। हरियाणा के फरीदाबाद के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जहां बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थीं, टीचर अपनी अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी गेट पर एक शख्स पहुंचता है जो सिर्फ 32 सेकंड में पूरे स्कूल को दहला देता है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस महिला टीचर को उसके पति के नाम से बाहर बुलाया जा रहा है, वह उस टीचर की ज़िंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। आखिर कौन था वह युवक? उसने इतने खौफनाक तरीके से हमला क्यों किया? और क्या इस हत्या की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी? आइए जानते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। संध्या शर्मा, जिनकी उम्र 26 साल थी और जिनका 9 साल पहले विक्की गुजर नाम के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह हुआ था और उनसे उनके 2 बच्चे हैं। 2 साल पहले संध्या शर्मा फरीदाबाद के एक पास के गांव में, जिसका नाम सिरोही है, वहां के एक स्कूल में पढ़ाती थी। इसी दरमियान उनकी मुलाकात अमित नाम के एक युवक से हुई जो आसपास के गांव में दूध बेचने का काम करता था। शुरुआत में सिर्फ सामान्य पहचान थी, चूँकि संध्या टीचर थी और सभी अभिभावकों से और सभी लोगों से बड़े अपनेपन से बात करती थी। कुछ काम से अमित की मुलाकात उससे होती है और फिर दोनों की जान पहचान हो जाती है। अक्सर वे आपस में बात किया करते थे और बातचीत धीरे धीरे अमित के मन में एक अलग ही रिश्ते का रूप दे दिया। पुलिस के मुताबिक अमित संध्या से एक तरफा प्यार करने लगा था, लेकिन संध्या ने कभी उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया। उल्टा जब अमित की हरकतें बढ़ने लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। मामला इतना बढ़ा कि संध्या उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद अमित ने अपनी गलती मानते हुए संध्या से माफ़ी मांगी और भविष्य में उसे तंग नहीं करेगा ये कहा और उससे संपर्क करने की भी कोशिश नहीं करेगा। संध्या और विक्की को लगा कि मामला अब शांत हो गया है, लेकिन जिस कहानी को सब ख़त्म समझ रहे थे, असल में कहानी यहीं से शुरू होती है। संध्या ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुराना स्कूल छोड़ दिया, रहने की जगह भी बदल दी। उसने अमित से बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी। उसे लगा कि अब सब कुछ पीछे छूट गया है और अब उसकी ज़िंदगी में अमित उसे दखल नहीं देगा। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक अमित इसे अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। संध्या के द्वारा पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत और माफ़ी ने उसके मन में संध्या से बदला लेने को ठान लिया। वह लगातार संध्या से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। फिर आया सोमवार 3 अगस्त 2026 का वो दिन। सुबह के 9:30 बज रहे थे। स्कूल में रोज़ की तरह पढ़ाई चल रही थी। अमित गमछे से अपना चेहरा ढककर स्कूल पहुंचता है और लेडीज़ गार्ड को कहता है कि संध्या जी को बाहर बुला दीजिए। उनसे कहिए कि उनका पति विक्की आया है। पति का नाम सुनकर किसी को भी शक नहीं हुआ। संध्या क्लास से बाहर आती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पति नहीं है तो वह मुड़ने की कोशिश करती है। उसे नहीं मालूम था कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है। अमित उसे चोटी पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचता है और अचानक से ताबड़तोड़ उस पर चाकू से हमला कर देता है। संध्या को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। अचानक इस हमले से संध्या बचाव करने में असमर्थ होती है तो वह चीखने लगती है और प्रिंसिपल जब आवाज़ सुनते हैं तो दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अमित चाकू दिखाकर उनको धमकाता है और फिर चाकू का हमला भी जारी रखता है। प्रिंसिपल तेजपाल स्कूल के अंदर जाते हैं, कुछ सामान खोजते हैं, डंडा मिलता है, वो लेकर जब वापस आते हैं तब तक संध्या की मृत्यु हो चुकी होती है और अमित वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस के मुताबिक 32 सेकंड में 34 हमले किए गए थे। चीखों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। बच्चे सहम गए थे। शिक्षक भी दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुँचे, पर देर हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहाँ से भाग चुका था। जैसे ही इस खबर का पता इलाके में चला, हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घटना के करीब 2 घंटे के भीतर ही आरोपी अमित को सिरोही गांव के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पुलिस के मुताबिक सामने आया कि अमित काफ़ी समय से संध्या से एक तरफा प्यार करता था। संध्या उससे दूरी बना चुकी थी।
उन्होंने स्कूल भी बदल लिया था, घर भी बदल लिया था, बात करना भी बंद कर दिया था। पुलिस का कहना है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी अमित ने पूरी योजना बनाई और स्कूल पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस बीच संध्या के पति विक्की गुर्जर ने भी बताया कि शुरू में अमित और उसकी वाइफ की बात होती थी, वह दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी जहां अमित से पहचान हुई थी। बाद में उसकी हरकतों से परेशान होकर उसने स्कूल को छोड़ दिया। पुलिस से शिकायत की गई, आरोपी ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वह पीछा नहीं छोड़ा और उसकी हत्या कर दी। एक तरफा प्यार जब सम्मान की सीमा को पार कर जुनून बन जाए तो वह प्यार नहीं अपराध बन जाता है। फरीदाबाद का यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि समय रहते की गई शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होना कितना जरूरी है और पीड़ित की सुरक्षा भी कितनी ज़रूरी है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई और सच्चाई खुलकर सामने आएगी। तब पता चलेगा कि हकीकत क्या थी। मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।